Myself, Dr. VG Shukla, and today I discuss important question on contour integration. Previous lecture में भी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे. इन दिस लेक्चर वी डिस्कस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन. कंटूर इंटीग्रेशन का यूज करके इवेलुएट करें इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई डी थीटा अपॉन 3 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में आ जाता है, तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं. देखें जरा सोल्यूशन. कंसीडर द इंटीग्रेशन ऑन यूनिट सर्किल C such that mod of Z equals to 1. एक यूनिट सर्किल C कंसीडर कर लेते हैं जो मॉड ऑफ Z इक्वल्स टू 1 है. मॉड ऑफ Z इक्वल्स टू 1 का मतलब सर्किल ऐसा है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस 1, 0 है. तो ये एक सर्किल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, इसे C बोलते हैं और इसी पर हमें इंटीग्रेशन करना है. नाउ जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले थीटा को हम Z के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे. तो 0 to 2 पाई डी थीटा अपॉन 3 माइनस 2 कॉस थीटा एंड प्लस का साइन थीटा. दिस इज इक्वल्स टू, ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोज कर्व C एंड 1 अपॉन. अब थोड़ा सा चेंजेस देख लेते हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि e की पावर i थीटा हमारा Z के बराबर हम लेते हैं और यहाँ पर cos थीटा हम मानते हैं. cos थीटा की वैल्यू निकल के आती है 1/2 Z प्लस 1/Z. साइन थीटा बन जाता है दिस इज इक्वल्स टू 1/2i एंड Z माइनस 1/Z विद डी थीटा इक्वल्स टू dz अपॉन iz. तो इन सब से हम थीटा को Z में कन्वर्ट करते हैं और फिर रेजिड्यू निकालते हैं एट पोल पर विद इन सर्किल C और फिर कॉची रेजिड्यू थ्योरम का यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. तो यहां पर देख लें 1/3 माइनस 2 कॉस थीटा की वैल्यू रखें 1/2 Z प्लस 1/Z एंड प्लस का 1/2i साइन थीटा की वैल्यू रखें Z माइनस 1/Z इंटू डी थीटा के लिए रखें dz अपॉन iz. इनको सिंप्लीफाई कर लें. 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा और 2iz से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें. तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा क्लोज कर्व C 2iz अपॉन डिनोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा बन जाएगा 6iz माइनस यहां पे बन जाएगा 2iz स्क्वायर. ये बन जाएगा माइनस का 2i, यहां पर भी 2iz से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस का z स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस का 1 इंटू डी थीटा dz अपॉन iz था तो dz अपॉन iz. iz से iz यहां पर हम कैंसिल कर देंगे तो iz आपस में कैंसिल हो जाएगा. तो यहां पर कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दें. तो इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई डी थीटा अपॉन 3 माइनस 2 कॉस थीटा एंड प्लस का साइन थीटा दिस इज इक्वल्स टू 2 बाहर करें क्लोज कर्व C 1 अपॉन Z स्क्वायर एक साथ रख ले तो 1 माइनस 2i Z स्क्वायर बन जाएगा प्लस Z का टर्म यहां से है तो ये बन जाएगा 6iz ये मिल जाएगा और कांस्टेंट टर्म यहां पर है दोनों से माइनस कॉमन ले लें तो आ जाएगा 1 प्लस 2i और इनटू साथ में आ जाएगा dz. इसको लिख लें इक्वेशन नंबर 1. अब इस इक्वेशन नंबर 1 में इस वाले पार्ट को हम इंटीग्रेशन के बाद वाले पार्ट को, इस पूरे इंटीग्रेशन को हम कॉची रेजिड्यू थ्योरम से सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे. नाउ fz की वैल्यू मान लेते हैं. यहां पर जो टर्म दे रखा है fz इक्वल्स टू 1/1 माइनस 2i Z स्क्वायर प्लस का 6iz एंड माइनस का 1 प्लस 2i. ये fz की वैल्यू हम ले लेते हैं. दिस इंप्लाइज दैट अब इसके लीनियर फैक्टर निकालें क्योंकि हम लोगों को पोल निकालने रहते हैं और ये निकालना रहता है कि रेजिड्यू एट पोल कितना आएगा. तो रेजिड्यू एट पोल की वैल्यू भी निकालनी रहती है. तो इनके लीनियर फैक्टर करें बाय श्रीधराचार्य फार्मूले से लीनियर फैक्टर करें 1 माइनस 2i इंटू Z स्क्वायर प्लस का 6iz
एंड माइनस का 1 प्लस 2i बराबर, अगर 0 रख लें तो z बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6i प्लस माइनस अंडर रूट b का होल स्क्वायर, तो 6i का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, i का स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस का 4 इंटू 1 माइनस 2i एंड 1 प्लस 2i, और ये c माइनस साइन के साथ है इसलिए माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 1 माइनस 2i, ये बन जाएगा। सिंप्लीफाई करें तो यहां आ जाएगा माइनस का 6i प्लस माइनस, ये a प्लस बी, ए माइनस बी से दोनों 5 बन जाएगा, 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, प्लस का 20 माइनस का 36 माइनस का 16, तो ये आ जाएगा प्लस का 4i अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 2i, तो दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 6, दोनों एक बार ऐड करेंगे तो आ जाएगा माइनस 5i अपॉन 1 माइनस 2i, एक फैक्टर, और जब ये प्लस का 4 लेंगे और माइनस का 6 लेंगे तो आएगा माइनस का 2i, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का i और साथ में आ जाएगा 1 माइनस 2i। यही z की दो वैल्यू यहां पर आएंगी, z की दो वैल्यू आएंगी माइनस 5i अपॉन 1 माइनस 2i एंड माइनस i अपॉन 1 माइनस 2i। तो इसको लीनियर फैक्टर में लिख दें, 1 माइनस 2i को न्यूमरेटर में लिखें और इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दें। पहला पार्ट आएगा 1 माइनस 2i इंटू जेड प्लस का 5i, और दूसरा पार्ट आएगा 1 माइनस 2i इंटू जेड एंड प्लस का i, तो ये सेकेंड पार्ट बन जाएगा। तो ये दोनों लीनियर फैक्टर आ गए। अब पोल निकालेंगे, तो फॉर पोल, क्योंकि हमें रेजिड्यू एट पोल निकालना रहता है इन क्वेश्चन में, तो पोल के लिए डिनोमिनेटर वाले टर्म को 0 कर दें, तो हमारे पास ब्रैकेट में है 1 माइनस 2i इंटू जेड एंड प्लस का 5i, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस 2i इंटू जेड एंड प्लस का i इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट z इक्वल्स टू होगा माइनस का 5i अपॉन 1 माइनस 2i और माइनस का i अपॉन 1 माइनस 2i, तो ये z की वैल्यू आ जाएंगे। अब इन दोनों पोल्स जो z की दोनों वैल्यू आई है, हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू इस सर्किल के अंदर लाई करती है, विद इन द सर्किल सी कौन कौन सी वैल्यू लाई करती हैं। तो इनको सबसे पहले चेक करेंगे, दोनों वैल्यू को डिनोमिनेटर से इमेजिनरी पार्ट हटा के हम ये चेक करेंगे कि इनमें से कौन कौन सी वैल्यू है जो हमारे सर्किल में लाई करती हैं, सर्किल जिसका रेडियस 1 है और सेंटर ओरिजिन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं z माइनस 5i किसके बराबर है, तो z माइनस 5i अपॉन 1 माइनस 2i था, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें 1 माइनस 2i के, तो 1 प्लस 2i न्यूमरेटर में, 1 प्लस 2i डिनोमिनेटर में, 5i को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 5 इंटू 10 बन जाएगा 10 एंड 5 बन जा 5, तो माइनस का 5i अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बना लेगा 5, डिवाइड कर दें तो आएगा 2 माइनस i। अब 2 माइनस i का मतलब 1 रेडियस यहां पर है, यहां पर x की वैल्यू 1 है और ये कह रहा है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू माइनस 1, तो x की वैल्यू 1 का मतलब x की वैल्यू 2 का मतलब यहां कहीं है, और y की वैल्यू माइनस 1 का मतलब ये यहां कहीं लाई करेगा। ये एक पोल होगा z इक्वल्स टू 2 माइनस i, क्योंकि x प्लस में है और y यहां पर माइनस है, तो ये तो श्योर है कि ये सर्किल से बाहर हो जाएगा। दूसरा वाला देखते हैं, z इक्वल्स टू जो हमारे पास माइनस i अपॉन 1 माइनस 2i है, इसको भी डिनोमिनेटर को रियल में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके कॉन्जुगेट से 1 माइनस 2i के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा 1 प्लस 2i, i को अंदर मल्टीप्लाई करें, i इंटू आई बन जाएगा i स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1, क्योंकि माइनस एक पहले से है तो आ जाएगा प्लस का 2, यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस i और ये बन जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 5 और माइनस का i अपॉन 5, 2 अपॉन 5 माइनस का i अपॉन 5, यहां पर ये वैल्यू कह रहा है कि 1 अपॉन 5, ये कोई पॉइंट होगा जहां पे z इक्वल्स टू माइनस i अपॉन 1 माइनस 2i लाई करे, क्योंकि 2 अपॉन 5 1 से कम है और ये वैल्यू y की वैल्यू माइनस 1 से कम है, तो ये माइनस 1 यहां होता है, इसलिए ये यहीं पर कहीं लाई करेगा, विद इन द सर्किल लाई करेगा। हेंस
यहां पर आप देख रहे हैं z इक्वल्स टू माइनस आई अपॉन 1 माइनस 2i विद इन सर्कल C। तो ये वैल्यू z इक्वल्स टू माइनस आई अपॉन 1 माइनस 2i सर्कल C के अंदर लाई करती है, इसलिए हम इस वैल्यू पर रेजिड्यू निकालेंगे। -5i वैल्यू पर कोई रेजिड्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि रेजिड्यू पोल निकालते हैं और उन्हीं पोल्स पर निकालते हैं जो रेजिड्यू सर्किल के अंदर लाई करते हैं। तो अब रेजिड्यू निकाल लेते हैं और इनको रेजिड्यू को सिंप्लीफाई करते हैं। हेंस रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू माइनस आई अपॉन 1 माइनस 2i, दिस इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट z टेंडिंग टू माइनस आई अपॉन 1 माइनस 2i इंटू z प्लस आई अपॉन 1 माइनस 2i और इंटू fz की वैल्यू पुट कर दें तो वैल्यू आ जाएगी लिमिट z टेंडिंग टू माइनस आई अपॉन 1 माइनस 2i और इंटू z प्लस आई अपॉन 1 माइनस 2i और fz की वैल्यू आपने निकाल ली है यहां से, ये 1 माइनस 2i इसके साथ में है 1 माइनस 2i, fz की वैल्यू आपने यहां से निकाली है, इस वैल्यू को लिखेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 2i न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसलिए 1 माइनस 2i इसको बाहर कर दें तो 1 माइनस 2i बाहर, एक ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 2i इंटू जेड प्लस 5i और दूसरे ब्रैकेट में आएगा z प्लस आई अपॉन 1 माइनस 2i। ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, ये इससे कैंसिल, तो 1 न्यूमरेटर में आ जाएगा। यहां पर माइनस आई अपॉन 1 माइनस 2i पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 2i, 1 माइनस 2i कैंसिल, तो माइनस आई प्लस का 5i आ जाएगा। माइनस आई प्लस का 5i मीन्स 1 अपॉन 4i। तो रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू माइनस आई अपॉन 1 माइनस 2i आ गया 1 अपॉन 4i, तो ये वैल्यू 1 अपॉन 4i। अब कॉशी रेजिड्यू थ्योरम का यूज करेंगे। नाउ फ्रॉम कॉशी रेजिड्यू थ्योरम, तो कॉशी रेजिड्यू थ्योरम का यूज करें। फ्रॉम कॉशी रेजिड्यू थ्योरम, फ्रॉम रेजिड्यू थ्योरम, रेजिड्यू थ्योरम, रेजिड्यू थ्योरम कहती है इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व सी एफ जेड डी जेड बराबर होता है 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज, सम ऑफ रेजिड्यू विद इन सी, रेजिड्यू एट पोल विद इन सी, यानी वो पोल जो सर्किल के अंदर है उनका रेजिड्यू यहां पर लिखें, उनका सम करें और 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आई। यहां पर एक ही पोल सर्किल के अंदर था 1 अपॉन 4i, तो आ जाएगा 1 अपॉन 4i, आई से आई कैंसिल और 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2, तो रिजल्ट आ जाएगा पाई बाई 2 मीन्स इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व सी 1 अपॉन इंटू डीजेड यहां पर लिख लें, डीजेड अपॉन 1 माइनस 2i जेड स्क्वायर प्लस का 6i जेड एंड माइनस का 1 प्लस 2i, इसकी वैल्यू बराबर आ गई पाई बाई 2। ये वैल्यू जो इंटीग्रेशन की वैल्यू पाई बाई 2 आई है यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 में जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई डी थीटा अपॉन 3 माइनस 2 कॉस थीटा, 3 माइनस 2 कॉस थीटा एंड प्लस का साइन थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रेशन की वैल्यू, इंटीग्रेशन की वैल्यू थी पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई डी थीटा अपॉन 3 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई, और ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, तो ये यहीं पर स्टॉप हो जाएगा क्वेश्चन। तो इस टाइप से इसको आप इजीली आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का है और उसे सिंप्लीफाई करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है
अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और कायदे से सिंप्लीफाई करें तो आप आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। इस वजह से इनको थोड़ा ध्यान से करें और ध्यान से प्रैक्टिस करें, जिससे इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन, यूजिंग कॉसी इंटीग्रेशन इवेलुएट। अब की बार इंटीग्रेशन दे रखा है 0 to पाई, और साथ में दे रखा है 1 + 2 cos थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा डी थीटा। तो ये सिंप्लीफाई करना है, 1 + 2 cos थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा इंटू डी थीटा। देखिए जरा सोल्यूशन। तो सबसे पहले जैसे पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया है, एक इंटीग्रेशन को कंसीडर करेंगे विद इन द सर्किल सी। कंसीडर द इंटीग्रेशन विद इन unit circle. Consider the integration on unit circle C such that mod of z equals to 1। या डायरेक्ट एक यूनिट सर्किल कंसीडर करते हैं जिस पर हम इंटीग्रेशन करेंगे, और वो यूनिट सर्किल है mod of z equals to 1। mod of z equals to 1 का मतलब ऐसा सर्किल है जिसका mod of z equals to 1, सेंटर 0 है और रेडियस जिसकी 1 है, यही हमारा C है। ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा, तो ये mod of z equals to 1 है यहां पर ना। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में था, थीटा को हम z में कन्वर्ट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां पर है 0 to 2 पाई 0 to पाई दे रखा है 1 + 2 cos थीटा अपॉन 5 + 4 sin थीटा इंटू डी थीटा। दिस इज इक्वल्स टू, देखिए हमारा इंटीग्रेशन क्योंकि क्लोज कर्व सी पर है, जो mod of z equals to 1 जो कि सर्किल है, तो इसलिए लिमिट हम 0 से पाई की जगह 0 से 2 पाई करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन 0 से और 2 पाई यहां तक करना है पूरे का इंटीग्रेशन। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 2 पाई एंड 1 + cos थीटा 1 + 2 cos थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा डी थीटा। अब इसको z में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल्स टू 1/2 क्लोज कर्व C 1 + 2। लेकिन ध्यान रखें cos थीटा हमारे पास होता है, डिनोमिनेटर को तो z में करेंगे लेकिन न्यूमरेटर को हम रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग कर देंगे। e⁻i थीटा बराबर होता है cos थीटा एंड प्लस का i sin थीटा। यहां पर क्यों न्यूमरेटर में भी cos थीटा दे रखा है, तो सबसे पहले न्यूमरेटर में cos वाला टर्म गायब करना पड़ेगा, तभी हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि कॉसी रेसिड्यू थ्योरम के यूज करने के लिए यहां पर आपको z में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये होता है रियल पार्ट और ये होता है इमेजिनरी पार्ट। तो इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो टर्म दे रखा था इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई 1 + 2 e⁻i थीटा एंड डिवाइडेड बाय 5 + 4 cos थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको हम z में कन्वर्ट करते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ 1/2 क्लोज कर्व C 1 + 2 i की जगह e⁻i थीटा, क्योंकि हम z मानते हैं तो e⁻i थीटा की z रख देंगे तो आ जाएगा z अपॉन 5 + 4 इंटू cos थीटा के रखेंगे 1/2 z + 1/z 2 से 4 कैंसिल तो 2 आएगा इंटू डी थीटा के dz अपॉन iz हो जाएगा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में z से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कर्व C z इंटू 1 + 2z डिवाइडेड बाय, जब z से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2z² एंड प्लस का 5z एंड प्लस का 1 क्या 2 आएगा, क्योंकि 2 यहां मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू dz अपॉन iz।
z से एक z कैंसिल कर दें, i यहां पर कांस्टेंट है, बाहर निकाल दें, तो इट इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ 1/2i एंड इंटीग्रेशन क्लोज कर्व c 1 + 2z अपॉन 2z स्क्वायर प्लस का 5z एंड प्लस का 2 इंटू dz, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो 0 to π 1 + 2 cos थीटा d थीटा अपॉन 5 + 4 sin थीटा बराबर है आ गया रियल पार्ट ऑफ 1 + 2i इंटीग्रेशन c एंड 1 + 2z अपॉन 2z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2 हेयर। अब इंटीग्रेशन वाले पोर्शन को हम कॉची रेसिड्यू थ्योरम से सॉल्व करेंगे। तो हेयर fz बराबर दे रखा है 1 + 2z अपॉन 2z स्क्वायर प्लस 5z एंड प्लस का 2, इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक करते हैं तो आ जाएगा 1 + 2z इंटू 2z + 1 और साथ में आ जाएगा z + 2। ये इसके दो पार्शियल फैक्टर हो जाएंगे। पिछले क्वेश्चन में भी इसको पार्शियल इसके दो लीनियर फैक्टर किए थे, तो यहां भी इसके दो लीनियर फैक्टर का। अब इसका पोल निकालेंगे। फॉर पोल, तो पोल के लिए हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर वाले टर्म को 0 के बराबर कर दें। तो 2z + 1 इंटू z + 2 बराबर 0, तो यहां से आएगा z = -1/2 और -2, ये दो पोल आ जाएंगे, z = -1/2 और z = 2 -2, ये दो पोल आएंगे। लेकिन z = -1/2 का मतलब ये कोई वैल्यू आएगी, ये है z = -1/2 और -2 जो वैल्यू होगी z = -2 वो सर्किल के बाहर होगी। क्योंकि z = -2 सर्किल के बाहर होगी, इसलिए जो हम रेजिड्यू निकालेंगे वो z = -1/2 पर ही निकालेंगे। तो हेंस रेजिड्यू एट z = -1/2, तो यहां पर लिख लें हेंस रेजिड्यू एट z = -1/2 बराबर, रेजिड्यू का फार्मूला यूज करें क्योंकि z = -1/2 एक सिंपल पोल है, तो लिमिट z = -1/2 z + 1/2 इंटू fz, और fz की ये वाली वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट z टेंडिंग टू -1/2 z + 1/2, और fz की वैल्यू दे रखी है 1 + 2z डिवाइडेड बाय, यहां पर था 2z + 1, इस टाइप से बनाने के लिए इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 यहां से बाहर कर दें, z + 1/2 बन जाएगा, 2 को यहां से बाहर निकाल दें और z + 2 वैसे लिखा रहने दें। ये z + 1/2 z + 1/2 दोनों जगह से कैंसिल, z = -2 यहां न्यूमरेटर में रखें, तो जैसे ही -2 रखेंगे तो बन जाएगा यहां पर 1 + 2 इंटू -1/2, और यहां डिनोमिनेटर से आ जाएगा 2 इंटू -1/2 + 2, लेकिन यहां 2 से 2 कैंसिल और -1 + 1 दोनों हो जाएंगे 0, तो रेजिड्यू एट z = -1/2 बराबर हो जाएगा 0। हेंस फ्रॉम रेजिड्यू थ्योरम या कॉची रेजिड्यू थ्योरम, कुछ भी कह सकते हैं, तो रेजिड्यू थ्योरम इंटीग्रेशन c fz dz बराबर होता है 2πi इंटू सम ऑफ रेजिड्यू एट पोल विद इन C के अंदर जो क्लोज कर्व C के अंदर पोल है उस पर रेजिड्यू इंटू 2πi, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन क्लोज कर्व C 1 + 2z अपॉन, साथ में है z स्क्वायर प्लस का 5z एंड प्लस का 2 इंटू dz बराबर 2πi, और रेजिड्यू निकला है 0, तो ये हो जाएगा 0, मींस रिजल्ट आ गया 0। ये वैल्यू यहां इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 यहां पर 1 में पुट कर देंगे, तो फ्रॉम 1 इंटीग्रेशन 0 to π 1 + 2 cos थीटा अपॉन 5 + 4 sin थीटा d थीटा बराबर होगा रियल पार्ट
ऑफ 1/2 इंटू 0, क्योंकि 0 से किसी को मल्टीप्लाई करें वैल्यू 0 ही आएगी, इसलिए रियल पार्ट भी यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी और ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा और ये क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सिंप्लीफाई करें, ध्यान से सॉल्व करें। एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। जरा एक क्वेश्चन और देख लें और उसको भी सिंप्लीफाई इसी टाइप से किया जाएगा और ऐसे ही उसको सॉल्व करेंगे और ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। तो इवेल्युएट यूजिंग कॉसी यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 2 pi, इंटीग्रेशन 0 to 2 pi and d theta upon a plus b cos theta, where जहां पर वैल्यू दे रखी है a इज ग्रेटर देन b, जहां पर a की वैल्यू b से बड़ी है, इसलिए a की वैल्यू यहां b से बड़ी है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं, जरा इसको सॉल्व करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दे रखा है 0 2 pi d थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। फिर वही प्रोसेस, कंसीडर यूनिट सर्किल C such that mod of z बराबर 1। तो हम यहां पर कोई यूनिट सर्किल C कंसीडर करेंगे जिसमें हमें इंटीग्रेशन करना है और सबसे पहले थीटा को हम z के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नाउ इंटीग्रेशन 0 to 2 pi d थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्लोज कर्व C 1 अपॉन a प्लस b cos थीटा को लिख सकते हैं 1/2 z प्लस 1/z इंटू dz अपॉन iz। d थीटा के रखते हैं dz अपॉन iz। 2z से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें यहां पर, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन क्लोज कर्व C 2z अपॉन 2z से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2az एंड प्लस का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर तो आ जाएगा bz स्क्वायर एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का b इंटू dz अपॉन iz। z से z कैंसिल, 2 अपॉन i कांस्टेंट है, इसे बाहर निकालें। z स्क्वायर के साथ b भी है तो उसे भी कॉमन लेके बाहर निकालें। तो इंटीग्रेशन 0 to 2 pi d थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 2IB और क्लोज कर्व C 1 अपॉन z स्क्वायर, क्योंकि b से कॉमन लिया है तो यहां आ जाएगा 2a अपॉन b इंटू z एंड प्लस का 1 इंटू dz। इसको लिख लें इक्वेशन नंबर 1, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। हेयर fz की वैल्यू ले लें, दिस इज 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस का 2ab इंटू जेड एंड प्लस का 1, ये fz की हम वैल्यू लेंगे। सबसे पहले इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसके पोल निकालेंगे। तो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए श्रीधराचार्य फार्मूले का यूज करें और उससे हम इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां पर z की वैल्यू आएगी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2a अपॉन b, c की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 2a अपॉन b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो मीन्स 4a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस का 4। साथ में a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, तो 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू यहां 1 है तो इसलिए आ जाएगा 2 इंटू 1। तो z इक्वल्स टू होगा माइनस का 2a अपॉन बी एंड प्लस माइनस 4, यहां से कॉमन ले लें तो बाहर निकलेगा 2 बन जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा a अंडर रूट में आएगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन बी और डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर दें तो z इक्वल्स टू लिखा जा सकता है माइनस a अपॉन बी एंड प्लस का अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी। दूसरी वैल्यू आएगी माइनस a अपॉन बी माइनस का अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी। तो ये हमारे पास रूट आ जाएंगे, इसको हम मान लेंगे यहां पर अल्फा
लेट, और इसको मान लेंगे, दूसरे वाले रूट को मान लेंगे बीटा। लेट, तो हमारे पास जो ये जेड स्क्वायर प्लस 2a अपॉन बी जेड प्लस 1 था, ये बन जाएगा 1 अपॉन जेड माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस बीटा। तो ये जेड माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस बीटा हो जाएगा। अब पोल निकालेंगे, तो फॉर पोल, पोल के लिए हम जानते हैं जेड माइनस अल्फा, डिनोमिनेटर को 0 के बराबर कर देते हैं, इक्वल्स टू 0। तो जेड माइनस अल्फा जेड माइनस बीटा बराबर 0। तो यहां से आ जाएगा जेड, दिस इंप्लाइज दैट जेड इक्वल्स टू अल्फा कामा बीटा। तो जेड इक्वल्स टू हमारे पास निकलेगा, जेड की दो वैल्यू आ जाएंगी, अल्फा कामा बीटा। तो यहां पे आएगा माइनस का ए अपॉन बी प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, और दूसरी जेड की वैल्यू आएगी माइनस का ए अपॉन बी माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी। तो ये दो वैल्यू जेड की निकल आई। अब हमें चेक करना है कि इन दोनों वैल्यू में कौन सर्किल सी में लाई करेगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है यहां पर चेक करना कि क्योंकि हमने यहां यूनिट सर्किल माना है, और यूनिट सर्किल के लिए हमने बताया है कि यूनिट सर्किल में जो लाई करेगा, इसको हमने अल्फा कहा है, इसको बीटा कहा है। तो ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू। तो हमें देखना है कि यूनिट सर्किल में कौन लाई कर रहा है। तो ये यूनिट सर्किल है मॉड ऑफ जेड बराबर 1, ये सर्किल सी है। कह रहा ए इज ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू बी से बड़ी है। ये ध्यान रखें कि ए की वैल्यू यहां दे रखा है कि बी से बड़ी है, तो ए की वैल्यू श्योर है कि यहां बी से बड़ी होगी। लेकिन ये है माइनस ए अपॉन बी प्लस में है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी। तो ये वैल्यू दे रखी है माइनस ए अपॉन बी, माइनस अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी की वैल्यू ए से बड़ी हो जाएगी। अब जब डिवाइड करेंगे तो माइनस ए अपॉन बी लेस देन 1 हो जाएगा। तो माइनस ए अपॉन बी लेस देन हो जाएगा -1, तो -1 से कम हो जाएगी वैल्यू। तो ये वैल्यू श्योर है कि ये सर्किल के अंदर लाई करेगी। लेकिन यहां पर माइनस में और है, तो माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये 1 से बाहर हो जाएगी। मींस ये वैल्यू बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी और अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होगी, बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर होना चाहिए। तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू है, जो हमने बताया कि माइनस ए अपॉन बी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी 1 से जो है छोटी है। अल्फा अगर 1 से छोटी होगी तो बीटा जो होगी 1 से बड़ी होगी, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहां पर रूट्स का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर है। इसलिए जेड इक्वल्स टू अल्फा ही सर्किल के अंदर लाई करेगा। तो हेयर जेड इक्वल्स टू अल्फा लाइज विद इन सी, ये सर्किल सी के अंदर लाई करेगा, इसलिए रेजिड्यू एट सी निकालेंगे। हेंस रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू अल्फा बराबर होगा लिमिट जेड टेंडिंग टू अल्फा इंटू जेड माइनस अल्फा इंटू एफ जेड, और एफ जेड की वैल्यू यहां से लिख लें 1 अपॉन जेड माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस बीटा। ये जेड माइनस अल्फा अल्फा से कैंसिल, यहां पर अल्फा रख दें तो आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। तो हमारे पास रेजिड्यू की वैल्यू आ गई 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि क्योंकि बेसिकली हमने अल्फा तो कंसीडर किया था इस वैल्यू को, बीटा इस वैल्यू को, इन दोनों का माइनस क्या होगा ये निकाल लें। तो नाउ हम चेक कर लें कि अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। अल्फा की वैल्यू है माइनस ए अपॉन बी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, माइनस बीटा की वैल्यू है, माइनस करेंगे तो प्लस का ए अपॉन बी प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, प्लस माइनस दोनों कैंसिल, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी। तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा, अपॉन में है तो बी ऊपर चला जाएगा, बी अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी बी अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास रेजिड्यू निकल आया एट जेड इक्वल्स टू अल्फा, इसलिए कॉसी रेजिड्यू थ्योरम का यूज करें यहां पर। तो फ्रॉम कॉसी रेजिड्यू थ्योरम, फ्रॉम कॉसी रेजिड्यू थ्योरम, कॉसी रेजिड्यू थ्योरम
दिस इज इंटीग्रेशन होता है कॉसी रेजिड्यू थ्योरम का, इंटीग्रेशन क्लोज कर्व सी एफ जेड डी जेड बराबर 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यू, रेजिड्यू का सम एट पोल, लेकिन हमारे पास एक ही रेजिड्यू आया है तो आ जाएगा 2 पाई आई इंटू बी अपॉन 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल तो आ जाएगा पाई आई बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन सी, और हमारे पास 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस का 2ab जेड प्लस 1 इंटू डी जेड, इसकी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई ये पाई आई अपॉन बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रहते हैं। तो फ्रॉम 1 इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा बराबर आएगा, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो 2 अपॉन आई बी इंटू पाई आई बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी से बी कैंसिल आई से आई कैंसिल, तो रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी, और ये क्वेश्चन यहीं पर थैंक यू सॉल्व हो जाएगा। सॉरी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चंस को कायदे से तैयार करें, तो आई होप कि आप आसानी से इन टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर आगे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।